वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें कि चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद के अहकामात की रोशनी में डायरेक्टर जनरल नैब मुल्तान आसिम लोधी ने नैब मुल्तान ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें साइलिन की शिकायत सुनी गईं। इस इकदाम का मकसद जनूबी पंजाब की आवाम की शिकायत को बराह रास्त सुनना और करप्शन से मुतालिक मसाइल को फौरी तौर पर हल करना है। खुली कचहरी में जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से 45 साइलिन ने शिरकत की, जिनमें ज़्यादातर गुलबर्ग एग्जीक्यूटिव हाउसिंग स्कीम मुल्तान और डेरा गाजी खान के मुतासरीन शामिल थे। साइलिन ने अपनी शिकायत तफसील से पेश की। डीजी नैब मुल्तान ने मुतालिका अफसरान को हिदायत की कि साइलिन की दाद रसी के लिए कानून के मुताबिक फौरी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि नैब मुल्तान बदउनवान अनासिर के खिलाफ एहतसाब के अमल को मौसर बनाने के लिए अपने तमाम वसाइल बरोए कार ला रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर कमिश्नर फैसलाबाद मुसर्रत जबीन का जंग शोरकोट का तफसीली दौरा, जनाब कॉलेज बाबू पार्क और तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल का मुआयना किया। उन्होंने जनाब कॉलेज में कंप्यूटर लैब, डिजिटल लाइब्रेरी और तालीमी सरगर्मियों के जायजा लिया, जबकि कॉलेज में सोलराइजेशन और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के क़याम को सराहा। कमिश्नर ने बाबू पार्क में शहरियों के लिए फरहम तफरीही सहूलियात और सफाई के इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया, जबकि झंग रोड पर जारी ब्यूटिफिकेशन मनसूबों की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत दी। तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल शोरकोट के दौरे में अद्वियात की दस्तियाबी, सफाई और मरीजों को फरहम सहूलियात का जायजा लिया गया। बाद शिकायत पर मुतल्लिका अफसरान को फौरी हिदायत जारी की गई। कमिश्नर मुसर्रत जबीन का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक अवामी खिदमत और शहरी सहूलियात की बेहतरी अवलीन तरजीह है। जैकबाबाद जिले में गर्मी, लू, हीट वेव में मुसलसल इजाफा होने लगा। सूरज भी अपने तेवर दिखा रहा है, तो दूसरी जानिब पीडीएम सिंध के हीट वेव और आफात से निपटने के लिए इकदाम पर अमल दरामद नहीं हुआ। मजीद इस सिलसिले में तफसील जानते हैं जैकबाबाद से अब्दुल बाकी से। अब्दुल बाकी बताइएगा। जी, जैसा कि एशिया के गर्म तरीन शहरों में शुमार होने वाले जिला जैकबाबाद में भी गर्मी की शदीद लहर के साथ लू और गर्म हवाओं का सिलसिला तेजी से शुरू हो चुका है। सूरज आग बरसाने लगा है, जबकि इसके बावजूद भी शहरी डीडीएमए और पीडीएमए के इकदाम और रिलीफ से महरूम नजर आ रहे हैं। जैकबाबाद सूरज सवा नेजे पर तो आ गया है, लेकिन हीट व्यू से बचाव के सरकारी दावे सिर्फ फोटो सेशन और कागजी कार्रवाई तक ही महदूद नजर आते दिखाई दे रहे हैं। पीडीएमए सिर्फ की जानिब से जिले में 37 हीट व्यू मराकज कायम करने का दावा तो किया गया है, लेकिन जमीनी हकायक इसके बरक्स नजर आ रहे हैं। तपती धूप और लू के मौसम बावजूद शहरी रिलीफ से महरूम नजर आते दिखाई दे रहे हैं। जैकबाबाद के शहरियों और सिविल सोसाइटी ने पीडीएमए और डीडीएमए के ऐसे रवैये पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि सिंध हुकूमत फौरी तौर पर नोटिस लेकर जैकबाबाद शहर में 8 माह तक जारी होने वाली गर्मी, लू और हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए जैकबाबाद शहर के अहम शहराओं और सड़कों पर हीट स्ट्रोक की कैंप का इनेकाद किया जाए, ताकि शहरी जो है सख्त गर्मी से रिलीफ फराहम कर सके। जी, और अब पन्नू आकिल से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि पन्नू आकिल में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ठंडे और मीठे मशरूबात के स्टॉल्स कायम हो गए हैं, जहां शहरी बड़ी तादाद में रुख कर रहे हैं। शदीद गर्मी के बायस लोग प्यास बुझाने और जिस्म को ठंडक पहुंचाने के लिए ख़ास तौर पर डेरा गाजी खान की मशहूर थादल पीने को तरजीह दे रहे हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे इसरार अहमद भट्टी से। जी इसरार अहमद, बताइएगा इस हवाले से। आज बिल्कुल मई का महीना शुरू होता है, सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी है और गर्मी की शिद्दत में पन्नू आकिल में इस वक्त बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका है। गर्मी से बचने के लिए यहाँ जो है ठंडे मशरूबात की दुकानें खुल गई हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान के थादल की दुकान पर, जहाँ ये ठंडे शरबत मशरूबात मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, इनसे मालूम करते हैं इनका क्या कहना है। जी आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि ये छाता लगी हुई है, ये गर्मी की बहुत बचाव के लिए है। ये इतनी ठंडी है कि जो भी पिएगा उसकी गर्मी दूर हो जाएगी। और ये डेरा गाजी खान की मशहूर थादल है, हम भी पीते हैं और घर बच्चों के लिए भी लेकर जाते हैं। ये बहुत अच्छी है। आपने शहरी की बातें सुनी, इनका यही कहना है कि ये थादल बहुत ज्यादा ठंडी होती है, हम पीते हैं और इससे हमें सुकून भी होता है और गर्मी की शिद्दत में कमी भी आती है और हम भी पीते हैं, हमारे बच्चों के भी के लिए लेके जाते हैं और दोस्तों को भी यहाँ लेके आते हैं। जी
कसूर में सुथरा पंजाब और महकमा वासा की कारकर्दगी बैरून कोट अलीगढ़ में मेन सीवरेज नाला गंदगी से भर गया, जिसके बायस इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार है। सफाई न होने से ताफुन फैलने लगा, जबकि शहरियों का कहना है कि मुतादिद बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी हवाले से मजीद तफसील लेंगे ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी से। सज्जाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एक तरफ तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से साफ सुथरा पंजाब के नारा लगाया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ अगर बात की जाए इलाका कोट अलीगढ़ की, तो यहाँ पर सफाई के नाक़िस इंतज़ामात और नाले की सफाई बर वक्त ना होने की वजह से लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। इलाका मकीनों का ये कहना है कि यहाँ पर ना तो सुथरा पंजाब की कोई झलक नज़र आती है, नाला जो अरसा दराज से यहाँ पर कोट अलीगढ़ के पानी की वजह से गंदगी की वजह से बढ़ा हुआ है, कोई भी वासा की तरफ से या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से यहाँ तक नहीं पहुंचा और ना इन नालों की सफाई की जाती है। हमारे साथ इलाका मकीन भी मौजूद है, उनसे बात भी इस हवाले से करते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे सुथरा पंजाब क्या बात? ये सुथरा पंजाब कोई नहीं, सुथरा पंजाब कहने साडा इत्थे नाला इन्ना गंदा है, इन्नी गंदगी कोलों लंघने सानू इन्नी गंदगी नाल असीं खुद बीमार होने, साडे बच्चे इन्ने मच्छर नाल बीमार होंदे पैन। किहड़ी तुहाडी सफाई, किहड़ा सुथरा पंजाब है? ये तुसीं सुथरा पंजाब कहंदे, असीं इत्थे गंदगी नाल बच्चे साडे मरदे पैन। ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ? ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਘਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ रहा ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਗੰਦ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ पूरा साथ नहीं है साडा। जी जैसे आपने इलाका मकीन की बात सुनी, उनका यही कहना है कि यहाँ पर सुथरा पंजाब के वर्कर ना ही यहाँ पर आते हैं और ना ही नालों की जो सफाई करते हैं। नालों की सफाई बर वक्त ना होने की वजह से बारिशों में जो है बारिशों का पानी यहाँ पे खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से बदबू और यहाँ पर रहने वाले जो इलाका मकीन उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने आला हकाम से, डिप्टी कमिश्नर कसूर से जो है ना वो अपील की है कि फौरी तौर पर इसका कुछ सदेबाब किया जाए। पाकपतन से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं, जहां बुनियानुल मरसूस और मुबारक हक की तारीखी फतह को 1 साल मुकम्मल हो गया। इस मौके पर पाकपतन में शजरकारी की मुनफरिद तकरीब सजाई गई, जिसमें शहरियों, तलबा और प्रेस क्लब के सहाफ़ियों ने हज़ारों पौधे लगाकर पाक फौज के हीरोज़ को खिराज अकीदत पेश किया। मज़ीद जानते नुमाइंदा 5 न्यूज़ तारिक सज्जाद चिश्ती की इस रिपोर्ट में। पाकपतन में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और मार्का हक की पहली सालगिरह मनाने का अंदाज सबसे निराला रहा। भारत को धूल चटाने की खुशी में शजर दोस्त गुलाम रसूल पाकिस्तानी के हमरा शहरियों, प्रेस क्लब पाकपतन के साफियों और स्कूल के नौनिहालों ने मिलकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। इस तरह पाकिस्तान आर्मी ने, मेरी महबूब आर्मी ने दुश्मन को नाकों चने चबवाए। मार्का हक को आज 1 साल मुकम्मल हो चुका है। पूरे पाकिस्तान के अंदर खुशियां मनाई जा रही हैं, तो उन खुशियों को दोबाला करने के लिए पाकपतन के अंदर जो हमारे गाजियान थे उनके नाम की हम शजरकारी करके प्यारे मुल्क पाकिस्तान को हरा भरा करके अपने हिस्से की शमा जला रहे हैं। सहाफी, शहरी और तुलबा ने एक ही वक्त में 2000 पौधे लगाकर अफवाज पाकिस्तान के हीरोज को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। अल्हम्दुलिल्लाह, पाक फौज के मार्का हक बुनियानुल मरसूस को 1 साल मुकम्मल हो चुका है और उस कामयाबी की खुशी में और शुक्र के तौर पर आज हम यहाँ पर गुलाम रसूल पाकिस्तानी साहब के साथ मिलकर पाकपतन में शजरकारी कर रहे हैं। पाकपतन की ये खूबसूरत तकरीब इस बात का सबूत है कि कौम अपने हीरोज की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करती। आज लगाए गए ये 2000 पौधे जब तनावर दरख्त बनेंगे तो मार्का हक की दास्तान सुनाते रहेंगे। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस व मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर पाकपतन के शहरी शजरकारी करके फौज पाकिस्तान को खराजे तहसीन पेश कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ तारिक सज्जाद चिश्ती, 5 न्यूज़, पाकपतन। एसएसपी जैकबाबाद फैजान अली के सख्त अहकामात पर स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। थाना सदर पुलिस और हसास इदारे ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए बड़ी मिकदार में मुजर्रत सेहत गुटखा बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक खुफिया इत्तला पर शंबेशाह पुलिस चेक पोस्ट पर नाकाबंदी के दौरान 2 मुख्तलिफ गाड़ियों के रुकने की कोशिश की गई, ताहम मुलज़िमान नाकाबंदी तोड़कर फरार हो गए। पुलिस और हसास इदारे के एहलकारों ने ताक़ुब करते हुए दोनों गाड़ियों को बाईपास के करीब पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान 218 किलो 500 ग्राम मुसर्रत सेहत गुटखा जबकि बगैर रजिस्टर गाड़ी से 172 किलो 500 ग्राम गुटखा बरामद किया गया। पुलिस ने स्मगलिंग में मुलविस 2 मुलज़िमान मोहम्मद ताहिर वल्द अब्दुल बारी सकना सरियाब रोड कोयटा और शेर मोहम्मद वल्द जुल्फ़िकार अली मंदरानी सकना शिरानपुर को गिरफ्तार कर लिया। दोनों गाड़ियाँ और बरामदशुदा गुटखा पुलिस तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई।
گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول میرپور ماتھیلو کے طلباء کی جانب سے معرکہ حق میں پاکستان کی عظیم کامیابی کی پہلی سالگرہ کے موقع پر ایک شاندار ریلی نکالی گئی۔ ریلی گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول سے شروع ہو کر بٹھائی چوک تک پہنچی، جہاں شرکاء نے پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ ریلی کی قیادت ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سید اسرار احمد شاہ، سی ایم او عمران علی سیال اور دیگر اساتذہ کرام نے کی، جبکہ سینکڑوں طلباء نے بھرپور شرکت کی۔ شرکاء نے پاکستان زندہ باد، بنیان المرصوص زندہ باد اور معرکہ حق زندہ باد کے نعرے لگائے۔ قومی پرچم اٹھائے طلباء کا جوش و جذبہ دیدنی تھا اور شہر کی فضا حب الوطنی کے نعروں سے گونجتی رہی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سید اسرار احمد شاہ نے کہا کہ معرکہ حق میں پاکستان کی کامیابی پوری قوم کے اتحاد، جذبے اور افواج پاکستان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئی نسل کو وطن سے محبت اور دفاع وطن کے جذبے سے سرشار ہونا چاہیے۔ ملک بھر کی طرح خیرپور میں بھی معرکہ حق کے عظیم کارنامے کی پہلی سالگرہ بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ منائی گئی۔ اس موقع پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سول اقلیتی برادری، سول سوسائٹی، طلباء اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی جانب سے ریلیاں نکالی گئیں۔ مرکزی ریلی محکمہ ایجوکیشن خیرپور کے زیر اہتمام ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر انیس الرحمان کی قیادت میں نکالی گئی، جس میں شہر بھر کے مختلف اسکولوں کے طلباء اور طالبات، اساتذہ اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء کا جذبہ دیدنی تھا، خصوصاً طالبات نے بھرپور جوش و خروش کا مظاہرہ کیا۔ شرکاء نے ہاتھوں میں قومی پرچم اور بینرز اٹھا رکھے تھے، جبکہ معرکہ حق زندہ باد، پاک فوج زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے گئے۔ ریلی کے دوران وطن سے محبت اور افواج پاکستان سے یکجہتی کا بھرپور اظہار کیا گیا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر انیس الرحمان اور دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ معرکہ حق سچائی، بہادری اور قومی وقار کی علامت ہے۔ پاک فوج نے ہمیشہ اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں، قربانیوں اور جرأت سے قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ کندکوٹ میں گزشتہ سال پاکستان کی بھارت کے خلاف کامیابی کے حوالے سے ضلع انتظامیہ کی جانب سے معرکہ حق کا جشن بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے معرکہ حق اور بنیان المرصوص کے عنوان سے شاندار ریلی نکالی گئی، جس میں شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کی قیادت ای ڈی سی مسرور بجارانی، عبدالغفار شاہ اور جہانگیر بنگلانی نے کی، جبکہ مختلف سرکاری محکموں کے افسران اور اہلکار بھی شریک ہوئے۔ ریلی ڈی سی آفس سے شروع ہو کر گھنٹہ گھر چوک تک نکالی گئی، جہاں شرکاء نے پاک فوج کے حق میں اور پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ شرکاء نے قومی پرچم اٹھا رکھے تھے اور وطن سے محبت، قومی اتحاد اور افواج پاکستان سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا۔ ریلی کے دوران شہر کی فضا حب الوطنی کے نعروں سے گونجتی رہی۔ اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ معرکہ حق قومی سلامتی، بقا اور اتحاد کی روشن علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ دشمن کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانے کے لیے پوری قوم اور افواج پاکستان متحد ہیں۔ میرپور ماتھیلو میں شہید مختار احمد لغاری کی پہلی برسی عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی گئی۔ اس موقع پر بھارتی ڈرون حملے میں شہید ہونے والے مختار احمد لغاری کو بھرپور انداز میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ برسی کی مرکزی تقریب میں صوبائی وزیر صنعت اور تجارت سندھ جام اکرم الدریجو، چیئرمین ضلع کونسل بنگل خان مہر اور کرنل ذیشان حیدر کاظمی نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ شرکاء نے شہید کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ تقریب کے دوران شہید کے بچوں میں تحائف بھی تقسیم کیے گئے، جبکہ ورثہ سے اظہار یکجہتی کیا گیا۔ اس موقع پر شرکاء نے شہید کے اہل خانہ کو یقین دلایا کہ پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ صوبائی وزراء جام اکرم اللہ خان دریجو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج نے دشمن کے غرور کو خاک میں ملا دیا اور ملک کے دفاع کے لیے ہر قربانی کو قوم قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ کرنل ذیشان حیدر کاظمی نے کہا کہ پاکستانی قوم وطن کے دفاع کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے اور شہداء کی قربانیاں ہماری قومی طاقت ہیں۔ کندکوٹ میں مبینہ پولیس مقابلے کے بعد زخمی ملزم سے متعلق معلومات لینے پر صحافی فدا سرمد مری سے پولیس اہلکاروں کی جانب سے مبینہ بدتمیزی اور ہراساں کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق صحافی فدا سرمد مری کا کہنا ہے کہ ڈی ایس پی جاوید اور خلیل لغاری نے ان سے بدتمیزی کی،
धक्के दिए और उनका मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की। सहाफी मुबैना पुलिस मुकाबले की तफसीलात जानने के लिए सिविल अस्पताल पहुंचे थे, जहां जख्मी मुलजिम को इलाज के लिए मुंतकिल किया गया था। गुज़श्ता रात पुलिस ने एक मुबैना मुकाबले में एक मुलजिम के जख्मी होने का दावा किया था। वाक़े के बाद इनकलाबी प्रेस क्लब का हंगामी इजलास सदर सैयद मुश्तबा शाह की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ, जिसमें पुलिस के मुबैना गलत रवैये की शदीद मज़म्मत की गई। इजलास में एहतजाजी तहरीक चलाने का भी फैसला किया गया। भारत के खिलाफ पाक अफवाज के ऑपरेशन बुनियान मरसूस में कामयाबी की पहली सालगिरह के मौके पर दादू में मार्का हक भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाया गया, जिस दौरान शौदा और गाजियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर ज़िला भर में मुख्तलिफ रैलियों का इनेकाद किया गया। मरकजी रैली डिप्टी कमिश्नर दादू सैयद मुर्तज़ा शाह की निगरानी में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से प्रेस क्लब तक निकाली गई, जिसमें सरकारी अफसरान, शहरियों और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसी तरह DHK अस्पताल में भी मार्का हक के हवाले से रैली निकाली गई, जिसमें डॉक्टर्स और तिब्बी अमले ने हिस्सा लिया। रैली के शुरा ने पाक फ़िज़ाइया, पाक आर्मी और पाक नेवी की शानदार खदमात को सराहा और अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। शुरा ने पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे लगाए, जबकि वतन से मोहब्बत और कौमी यकजहती का भरपूर इजहार किया गया। चिन्योट में तहसील भवाना में म्यूनिसिपल कमेटी के ज़ेर एहतमाम मार्का हक की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने पर पुरवक्कार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके साथ पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए शानदार रैली भी निकाली गई। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर भवाना शीना आज़म और चीफ ऑफिसर चौधरी मुइज़ गुज्जर ने की। रैली में शहरियों, सरकारी अफसरान और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरा ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे लगाए, जबकि अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों और खिदमात को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। मुकर्रिरीन ने इस मौके पर कहा कि मार्का हक में पाक अफवाज की कामयाबी कौमी वहदत, बहादुरी और कुर्बानी की रोशन मिसाल है। उन्होंने कहा कि पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। पाकपतन के करीब सोहाग केनाल में 30 फीट चौड़ा शगाफ पड़ने से बड़े पैमाने पर तबाही हो गई। शगाफ 9 घंटे गुजरने के बावजूद बंद ना किया जा सका, जिसके बायस पानी के तेज बहाव ने करीबी ज़रई अराज़ी को शदीद नुकसान पहुंचाया। पानी के रेले से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी लाखों रुपए मालियत की फसलें तबाह हो गईं, जबकि पानी का रुख करीबी आबादी की तरफ भी मोड़ दिया गया, जिससे मुकामी शहरी इलाकों को भी खतरा लाहक हो गया। अहले इलाका के मुताबिक मुतासर इलाकों में इंतजामिया के सुस्त रवि के बायस सूरत हाल मजीद खराब होती गई। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत आबादी और बाकी फसलों को बचाने की कोशिश शुरू कर दी। वाक़े पर मुकामी अफराद ने शदीद एहतजाज करते हुए डिप्टी कमिश्नर पाकपतन और असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ नारेबाजी की और फौरी इक़दाम का मुतालबा किया। सुथरा पंजाब वर्कर्स की जानिब से मार्का हक ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी के मौके पर रैली का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद और MD सुथरा पंजाब एजेंसी चौधरी अब्दुल जब्बार गुज्जर की हिदायत पर निकाली गई रैली में अफसरान, वर्कर्स और शहरियों ने भरपूर शिरकत की। रैली में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अली रजा और प्रोजेक्ट मैनेजर वसीम अशरफ समेत दीगर अफसरान भी शरीक हुए। रैली टैंक चौक से शुरू होकर हारनिया वाला चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। शुरका ने फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे लगाए और अफवाज पाकिस्तान को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। मुकर्रिरीन ने कहा कि मार्का हक की कामयाबी से पाकिस्तान को अस्करी और सियासी सतह पर बढ़तरी हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ उठने वाली हर मैली आंख को हमेशा के लिए नीस्त व नाबूद कर दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अली रजा ने कहा कि पाक फौज मुल्क की सलामती और खुदमुख्तारी की जामिन है, जबकि प्रोजेक्ट मैनेजर वसीम अशरफ ने कहा कि पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज की शाना बशाना खड़ी है। मुस्लिम वुमेन लीग गुजरांवाला के ज़ेर एहतमाम बुनियान मरसूस की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने पर पुरजोश रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबात, ख़वातीन और मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली सिटी ट्रैफिक पुलिस ऑफिस से शुरू होकर शरानवाला बाग पर इख्तिताम पजीर हुई। शुरका ने पाकिस्तान से मोहब्बत, कौमी यकजहती और अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए फलक शकाफ नारे लगाए। रैली का एक नुमाया पहलू 400 मीटर तवील कौमी परचम था, जिसे शुरका ने जोश और जज्बे के साथ उठा रखा था। रैली की क़यादत मुस्लिम वुमेन लीग गुजरांवाला की सदर अपाजी अरसलान ने की। इनका कहना था कि
پاکستانی خواتین ملک کی سلامتی، نظریاتی سرحدوں کے تحفظ اور قومی مقاصد کے اصول میں ہمیشہ فعال کردار ادا کرتی رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مارکہ حق اور بنیان مرصوص کی کامیابی قومی اتحاد، استقامت اور عزم کی روشن علامت ہے۔ بنیان مرصوص کی شاندار فتح کی تقریبات کے سلسلے میں سیالکوٹ میں عظیم الشان میراتھن کا انعقاد کیا گیا، جس میں نوجوانوں نے بھرپور جوش و جذبے کا مظاہرہ کیا۔ میراتھن سٹی ہاؤسنگ کے امن آباد گیٹ سے شروع ہو کر 1 کلومیٹر کے فاصلے پر مکمل ہوئی۔ اس ایونٹ میں طلباء اور نوجوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کے دوران رکن قومی اسمبلی اور چیئرپرسن قائمہ کمیٹی برائے قومی ورثہ و ثقافت سیدہ نوشین افتخار نے شرکاء کا استقبال کیا، جبکہ ADCG نعیم بشیر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ شرکاء نے پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ نوجوانوں نے ہم ہیں بنیان المرصوص کے نعروں والی شرٹس پہن رکھی تھی، جس سے ماحول مزید پرجوش ہو گیا تھا۔ اختتام پر شرکاء کی شاندار پذیرائی کی گئی اور جوسس اور ٹھنڈے پانی سے ان کی تواضع بھی کی گئی، جبکہ ملی نغموں کی لائیو پرفارمنس نے تقریب میں سما باندھ دیا۔ ملک بھر کی طرح جلال پور پیروالا میں بھی مہنگائی نے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتوں میں مسلسل اضافے نے غریب طبقے کو شدید مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔ آٹا، چینی، گھی، سبزیاں، دالیں اور دیگر بنیادی ضروریات زندگی کی قیمتیں بڑھنے سے شہریوں کے گھریلو بجٹ بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ آمدن کم جبکہ اخراجات کئی گنا بڑھ چکے ہیں۔ دہاڑی دار مزدور، محنت کش اور سفید پوش طبقہ سب سے زیادہ متاثر نظر آتا ہے، جبکہ بجلی، گیس اور پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں نے مہنگائی کے بوجھ میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ کئی گھروں میں 2 وقت کی روٹی کا اصول بھی مشکل بنتا جا رہا ہے۔ شہریوں کے مطابق بچوں کی تعلیم اور علاج جیسے بنیادی اخراجات پورا کرنا بھی ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ عوامی حلقوں نے حکومت اور ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کیے جائیں، ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور عوام کو حقیقی ریلیف فراہم کیا جائے تاکہ عام آدمی سکھ کا سانس لے سکے۔ مارکہ حق بنیان المرصوص کی فتح کو 1 سال مکمل ہونے پر جڑاوالا میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی اور خراج تحسین کے لیے استحکام پاکستان ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی کی قیادت ممبر قومی اسمبلی بلال بدر چودھری اور ممبر صوبائی اسمبلی سردار خان بہادر ڈوگر نے کی۔ ریلی میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور افواج پاکستان کے حق میں نعرے لگائے۔ شرکاء نے پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگاتے ہوئے افواج پاکستان کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت اور عالم اسلام کا مضبوط قلعہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم اپنی افواج کی لازوال قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے اور ملک کا دفاع ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہا ہے۔ مقررین نے مزید کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر کا عالمی امن کے لیے کردار قابل تحسین ہے، جبکہ پاکستان عالمی سطح پر امن کے مرکز کے طور پر ابھر رہا ہے۔ ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے شاندار ریلی کا انعقاد کیا گیا، جو ڈی سی آفس سے شروع ہو کر گردوارہ نجم استحان پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کی قیادت ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب محمد تسیم اختر راؤ اور DP اور سلان زاہد نے کی۔ ریلی میں سکھ برادری، سول سوسائٹی، میڈیا نمائندگان، وکلاء، تاجر برادری، ضلعی افسران اور طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے، جس سے شہر کی فضا وطن سے محبت اور قومی یکجہتی کے جذبات سے گونج اٹھی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر محمد تسیم اختر راؤ نے کہا کہ کسی بھی ملک کی قومی طاقت، عسکری صلاحیت اور قومی یکجہتی اس کے داخلی اور خارجی تعلقات کی عکاس ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن، استحکام اور ذمہ دارانہ سفارتکاری کو فروغ دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حالیہ کشیدہ صورتحال میں پاکستان کی حکومت اور مسلح افواج نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت اور قومی جذبے کے ذریعے دنیا بھر میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ پاکستان اپنی خود مختاری اور دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔
गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के ज़ेर एहतमाम मार्का हक की मुनासबत से एक पुरवकार तकरीब और रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर गुजरात अब्दुल कदीर जरकून ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब का मकसद पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी को खराज तहसीन पेश करना और तलबा और तालिबात में कौमी जज्बे को उजागर करना था। इस मौके पर मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत, खुसूसन वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मुसल्लह अफ़वाज की खदमात को सराहा गया और उनकी कौमी खदमात पर भरपूर खराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल कदीर जरकून ने कहा कि तालिबात अपनी तालीम पर भरपूर तवज्जो दें, क्योंकि उनके क्लास रूम ही उनके असल मैदान हैं, जहां वो मेहनत, नज़्म ज़ब्त और बेहतरीन कारकर्दगी के ज़रिए मुल्क व कौम की खिदमत कर सकती हैं। थाना सराय मुगल पुलिस ने मुंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 90 लीटर देसी शराब बरामद कर ली, जबकि 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस कार्रवाई डीएसपी सर्कल पत्तों की नासिर मलिक की सरबराही और एसएचओ थाना सराय मुगल आमिर असलम की निगरानी में की गई। मुख्तलिफ इलाकों में खुफिया इतला पर छापे मारे गए। हिला कटारमल और सकड़ नहर के करीब कार्रवाई के दौरान मुलजिमान उस्मान, मोहम्मद अली और नाजिम सिद्दीक को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान के कब्जे से 90 लीटर देसी शराब बरामद हुई। पुलिस ने तीनों मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुंशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और जराइम पेश अनासर के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। खानपुर में कर्ज के बढ़ते दबाव ने एक और घर का चिराग गुल कर दिया। 28 साला नादिर हुसैन ने पंखे से लटक कर जिंदगी का खात्मा कर लिया। अहले खाना पर कोहराम, नौजवान की अचानक मौत से इलाके में सोग टूट गया। मुतवफ़ी नादिर हुसैन मेहनत मजदूरी करने वाला घर का वाहिद कफील था। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक वाक़या घरेलू परेशानियों का शाखसाना है। पुलिस का कहना है कि वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया जा रहा है। मार्का हक की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने पर सादिकाबाद में शानदार रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। रैली बल्दिया ऑफिस से शुरू होकर मिलाद चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में असिस्टेंट कमिश्नर इमरान रसूल, CO सोहेब लगारी, रेंजर्स, एहलकारों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान ने शिरकत की। सुथरा पंजाब के वर्कर्स ने कौमी तरानों पर भरपूर जोश व खरोश का मुजाहरा करते हुए भंगड़ा भी डाला, जिससे माहौल मजीद पुरजोश हो गया। शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए और अफवाज पाकिस्तान को शानदार खराज तहसीन पेश किया। चीचा वतनी में मार्का हक की अजीमुशान फतह की खुशी में भरपूर और पुरजोश रैली का इनेकाद किया गया। रैली असिस्टेंट कमिश्नर चीचा वतनी जावेद मुमताज़ की ज़ेर सदारत निकाली गई, जिसमें MPA चौधरी हनीफ जट, चीफ ऑफिसर इन्फोर्समेंट ऑफिसर पैराफोर्स इशरत यासीन, SHO सिटी रॉय कमर अब्बास समेत महकमा तालीम के अफसरान, तलबा, पुलिस, पैराफोर्स मुलाजमीन, सिविल सोसाइटी और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने कौमी जज्बे, इत्तेहाद और यकजहती का शानदार मुजाहरा करते हुए मुल्क व कौम की सलामती, तरक्की और इस्तेहकाम के अज़्म का इरादा किया। इस दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे भी लगाए गए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ने खिताब करते हुए कहा कि मार्का हक की कामयाबी पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम हर मुश्किल वक्त में मुत्तहद होकर अपने वतन के साथ खड़ी रहती है और अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को कद्र की निगाह से देखती है। इस्लामाबाद में कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन कोकब इकबाल ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना मवासिलात के इजलास में शिरकत करते हुए 3rd शेड्यूल में तोसी की अपील की है। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में 7 मई 2026 को होने वाले इजलास में मुख्तलिफ एसोसिएशंस के साथ प्री बजट मुशावरत की गई। इजलास की सदारत चेयरमैन कमेटी सेनेटर सलीम ने की।
इजलास के दौरान कोकब इकबाल ने इस अमर पर तशवीश का इजहार किया कि कुकिंग ऑयल, घी, डेयरी मसनूआत, बच्चों का फार्मूला दूध और फ्रोजन फूड समेत मुतादिद ज़रूरी अशिया पर रिटेल कीमत दर्ज नहीं होती, जिसके बायस सार्फिन को ज़ायद कीमतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि थर्ड शेड्यूल से इन मसनूआत के अखराजात के बायस दुकानदार मुख्तलिफ कीमतें वसूल करते हैं, जिससे सार्फिन पर रोज़मर्रा अशिया के हवाले से 600 से 1800 रुपये तक इजाफी बोझ पड़ता है। ऑपरेशन मुबारक हक की कामयाबी को एक साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर की तरह मुरीदके में भी अफवाज पाकिस्तान के हक में शानदार रैली निकाली गई। रैली की क़यादत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शेखुपुरा उस्मान इजलीस ने की। रैली में असिस्टेंट कमिश्नर मुरीदके तौसीफ हसन भट्टी, तहसीलदार इफ्तिखार अहमद भट्टी, नायब तहसीलदार अरूबा राय, SDO इंजीनियर राना वक्कार और जवाद इकराम समेत बल्दिया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और रेस्क्यू के एहलकारों ने शिरकत की। इसके अलावा गवर्नमेंट अली अब्बासी शहीद हायर सेकेंडरी स्कूल मुरीदके के तलबा ने भी सर जुल्फ़िकार अली की क़यादत में भरपूर शिरकत की। शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज पाइंदाबाद के फलक शिगाव नारे लगाते हुए अफवाज पाकिस्तान से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। मलिकवाल में पंजाब टीचर्स यूनियन, SES टीचर्स यूनियन, क्लास 4 एम्प्लॉयज़ यूनियन के अहदेदारों और सहाफ़ियों ने महकमा तालीम के असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस एंड प्लानिंग राय रिजवान शामी को ग्रेड 17 में तरक्की पाने वाले पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर पंजाब टीचर्स यूनियन मंडी बहाउद्दीन के सरपरस्त आला राजा जुल्फ़िकार अली, SES टीचर्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी मलिक मोहम्मद अकरम, क्लास 4 एम्प्लॉयज़ यूनियन पंजाब के सीनियर नायब सदर मोहम्मद बूटा, नायब सदर अव्वल मोहम्मद एहसन इकबाल, प्रेस क्लब मलिकवाल के चेयरमैन नसीम अकमल खान समेत दीगर शख्सियात मौजूद थीं। अहदेदारों ने राय रिजवान शामी को फूलों का गुलदस्ता पेश किया और इनकी खिदमत को सराहते हुए कहा कि वो एक काबिल ईमानदार और फ़र्ज शनास अफसर हैं, जिन्होंने हमेशा असातिज़ा के मसाइल के हल में मस्बत किरदार अदा किया। हाफिजाबाद में म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से मुबारक हक की कामयाबी को एक साल मुकम्मल होने पर अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए एक भरपूर रैली निकाली गई। रैली का आगाज़ म्यूनिसिपल कमेटी ऑफिस से हुआ, जिसकी क़यादत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल खुर्रम हमीद, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी तहवर हुसैन तारर, टिकट होल्डर शेख गुलजार अहमद और चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी इकराम उल्लाह सिंधु ने की। रैली में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर रिजवान अहमद, अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने अफवाज पाकिस्तान के हक में नारे लगाए और खराज तहसीन पेश किया। मुकर्रिरीन ने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन के हमलों को नाकाम बनाकर साबित किया कि मुल्क का दिफा मजबूत हाथों में है। उन्होंने कहा कि पूरी कौम अपनी अफवाज पर फख्र करती है, जो हर किस्म के खतरात से निमटने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। जापान में मार्का हक की कामयाबी को एक साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज से इज़हार यकजहती के लिए सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाली पाकिस्तानी कम्यूनिटी की जानिब से एक पुरवकार तकरीब मुनक़्क़िद की गई। तकरीब में जापान में मुकीम सियालकोटी पाकिस्तानियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में दुश्मन की शिकस्त पर खुसूसी गुफ्तगू की गई। चिनियोट में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन महफूज पंजाब के तहत अमली इक़दाम जारी हैं। इसी सिलसिले में DPO ऑफिस में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से एक आगाही वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में सीनियर पुलिस अफसरान, सेफ सिटी अफसरान, तफ्तीशी अफसरान और अहलकारों ने शिरकत की। सेफ सिटी के अफसरान ने शुरका को जदीद टेक्नोलॉजी, सर्वेलेंस सिस्टम और स्मार्ट निगरानी के निज़ाम पर मल्टीमीडिया ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में मजीद बताया गया है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट के जरिए जराइम की बर वक्त निशानदही, शहरियों की सिक्योरिटी को मौसर बनाने और ट्रैफिक कवानीन की निगरानी के जदीद फीचर्स मुतारिफ कराए जा रहे हैं। अफसरान ने कहा कि सेफ सिटी सिस्टम के क़याम से जराइम की शरह में कमी और पुलिस की कारकर्दगी में नुमाया बेहतरी मुतवक्के है।
मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में महकमा वुमेन डेवलपमेंट पंजाब के ज़ेर तमाम मजबूत औरत मजबूत पंजाब प्रोग्राम के तहत एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें 600 से ज़ायद ख़वातीन में डिप्लोमे तकसीम किए गए। तकरीब के मेहमान खुसूसी पार्लिमानी सेक्रेटरी सादिया तैमूर थी। इस मौके पर वाइस चांसलर अरकान असम्बली, डिप्टी कमिश्नर नुमान सिद्दीक और दीगर आला हुकाम ने भी शिरकत की। सादिया तैमूर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के तहत ख़वातीन को हुनरमंद और बाइख्तियार बनाने का मिशन जारी है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 सालों में ख़वातीन की तरक्की के लिए 67 से ज़ायद मंसूबे शुरू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर एम्बेसडर प्रोग्राम ख़वातीन की रहनुमाई और इन्हें बाइज़्ज़त रोज़गार के काबिल बनाने में अहम किरदार अदा करेगा।